अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मरने के बाद क्या होगा और ये रूह क्या होती है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि कुरान पाक में तो हमें रूह के बारे में बताया गया है। क्या ये साइंस से भी साबित है? और मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि मरने के बाद रूह का जिस्म से निकल जाना और क़यामत के बाद यही रूह वापस जिस्म में आ जाएगी। यही सब बातें अगर हमें किसी नॉन मुस्लिम को भी समझानी पड़े तो यकीनन वो साइंस से भी इसके प्रूफ मांगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लाम और साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है और ये रूह क्या है और मरने के बाद ये रूह का क्या होता है। When somebody dies, we usually just throw them in the ground and forget about them. But little do we know, there's actually a lot of stuff that happens down there. अब दोस्तों, मौत तो हम सबको आनी है, ख्वाह वो मुसलमान है या नहीं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि किसी को जला दिया जाएगा और किसी को दफना दिया जाएगा। दोस्तों, साइंस के मुताबिक देखते हैं कि कैसे मरने के सिर्फ 4 दिन बाद इंसान के जिस्म के अज़ा फट जाते हैं, पूरा जिस्म फूलने लग जाता है और मुंह से खून निकलता है झाग की सूरत में। 8 से 10 दिन में इंसान का जिस्म पहले हरा फिर लाल होता है, फिर नाफ की जगह पर एक गैस नुमा मादा इकट्ठा हो जाता है जो कुछ वक्त बाद फट जाता है। फिर 20 दिन में बाल झड़ जाते हैं और 1 महीने तक हड्डियां वगैरह गोश्त को छोड़ देती हैं। और ये सब एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट आफ्टर मैथ्स पर भी पब्लिश की गई है। दोस्तों, यकीनन ये एक बहुत दर्दनाक अमल है जो सुनने वाले को झंझोड़ देता है। एक इंसान और बिलखसूस एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि हमारा वजूद फ़ानी है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो लोग तो हराम कमा रहे हैं या फिर किसी का हक मारकर अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। दोस्तों, इस दुनिया की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना और इतना पैसा इकट्ठा कर लेना जैसे हमने सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर ही रहना है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ने मर जाना है, तो इतना गुरूर किस चीज़ का। और मरने के बाद हमारे जिस्म के साथ क्या होगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों, इस जिस्म के बाद बात करते हैं रूह की। अब ये बात भी साइंस से साबित है कि रूह का वजूद सच है। अब दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक रूह एक ऐसा जिस्मानी हिस्सा करार दिया गया है जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और एक अलग ही शय है। एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग कई साइंटिस्ट ने इंसान की रूह को एक एनर्जी का नाम दिया है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और इंसान के मरने के बाद कायनात में कहीं गायब हो जाती है। दोस्तों, एक और रिसर्च जो कि फ्यूचरिज्म वेबसाइट पर भी पब्लिश है, उन्होंने कहा है कि रूह एक एनर्जी है जो अपने माहौल से एनर्जी लेती है और जब इंसान मर जाता है तो बआसानी अपना होने का एहसास दिला सकती है। दोस्तों, इस्लाम और साइंस दोनों ही एक तलवार के 2 सिरे हैं। यहाँ पे सिर्फ बात मानने वाली इतनी सी है कि साइंस इस कायनात के राज हम पर सिर्फ उतने ही फाश करती है जितना कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाना है और समझाना है, और जितना अल्लाह ताला हम पर अपनी कुदरत का पर्दा फाश करना चाहता है। और जहाँ पे ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जिस्म से रूह निकलने के बाद इसी कायनात में कहीं ना कहीं पे चली जाती है, जबकि कुरान पाक ने हमें बताया है कि मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। अब दोस्तों, हमें तो इस बात का पता है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसकी आखिरी किताब कुरान पाक में कई ऐसी शहादतें मौजूद हैं जो मौजूदा दौर के साइंटिफिक फैक्ट्स को एग्जैक्टली साबित करती हैं। इंसान का जिस्म अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अल्लाह का एक मौजज़ा है जिसकी इब्तिदा एक खुलिये से हुई और इसका एहतमाम ये है कि इसके जिस्म को कीड़े मकोड़े खाकर फिर से ख़त्म कर देंगे। That's also where most of the insects will put themselves, so the eyes, the mouth, the nostrils and other holes. इस जिस्म में अल्लाह ताला ने तमाम ज़रूरत का सामान रखा है जो वक्त आने पर अपनी इब्तिदा भी करता है और एहतमाम भी। इस्लाम और कुरान से ये बात साबित है कि कोई जानवर अल्लाह की मर्जी के बगैर ना जी सकता है और ना मर सकता है, जो कि सूरत अल इमरान की आयत नंबर 345 से साबित है। और कोई जानदार अल्लाह के हुक्म के बगैर मर नहीं सकता, इसने मौत का वक्त लिखा हुआ है। और जो कोई दुनिया का बदला चाहता हो तो हम इसे दुनिया ही में कुछ दे देते हैं, और जो कोई आखिरत का बदला चाहता हो तो हम इसे आखिरत में कुछ दे देते हैं। अब दोस्तों, इस आयत की मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि फेमस सिंगर माइकल जैक्सन को तो आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसे दुनिया किसी ज़माने से फॉलो करती आ रही है। माइकल एक सियाफाम यानी अफ्रीकन था। इस शख्स को अपनी शक्ल के रंगत से इंतहाई नफरत थी। इसकी वजह से इसने 12 से 16 सर्जरीज अपने मुंह को चेंज करने के लिए करवाई हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस आदमी ने कदम कदम पर कुदरत को चैलेंज किया और शायद कुछ हद तक कामयाब भी हो गया।
اسے اپنی زندگی سے بہت پیار تھا، وہ ہیلتھی کھانا کھاتا اور ہر چیز کو ناپ تول کر اپنی غذا میں شامل کرتا۔ اسی طرح اس کے روم میں ہمیشہ پیور آکسیجن رہتی تھی، پر ان سب کے باوجود ایک رات خاموشی سے اپنے کمرے میں موت کو گلے لگا گیا۔ اب دوستو، ایک تدبیر مائیکل کی تھی اور ایک تقدیر اوپر والے کے پاس بھی تھی۔ مائیکل کی 1000 کوششوں کے بعد بھی اس کی زندگی فانی تھی اور یہ اسے اچانک موت سے ثابت ہوا۔ اب دوستو، موت کبھی بھی آسان نہیں تھی، نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اسے بزدلی کہی جائے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ موت ہر انسان کے لیے مختلف ہے کیونکہ یہ اپنے اعمال کا نتیجہ بن کر آتی ہے۔ اگر آپ برے ہیں تو تکلیف سے جان جاتی ہے، اور اگر آپ اچھے ہیں تو شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ چلیں، اب یہ تو ہو گئی موت کی بات، اب آتے ہیں کیسے اللہ نے انسان کو موت کے بعد اسے ڈیکمپوز کرنے کا طریقہ بنا رکھا ہے۔ اب دوستو، یہ بات تو ہم جان گئے ہیں کہ مرنے کے بعد جو پہلی چیز انسان کو چھوڑتی ہے وہ اس کی روح ہے، وہ روح جسے اللہ نے انسان کے جسم میں پھونک دیا اور اسے زندہ کر دیا۔ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر روح کو اپنے نور کا حصہ بھی کہا ہے۔ یہ ٹاپک کافی طویل ہے کیونکہ ہر مذہب اور سائنس کی ہر شک میں انسان کا انجام مختلف ہے۔ ہم کسی ایک کو ٹھیک کہہ کر دوسرے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے، تو بہتر ہے کہ پہلے خود جواب تلاش کریں انسان کی حقیقت کے بارے میں۔ بے شک موت کا راز تو اللہ ہی جانتا ہے، پر اسی اللہ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اب دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، کیا انسان پہلے بندر تھا اس کے بعد انسان بنا، اس ایوولوشن تھیوری کی کیا حیثیت ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یقیناً یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، میں اس کا لنک رائٹ سائڈ پہ لگا دوں گا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔